वर्णवाद पर खड़ी हुई है, जो गैर बराबरी पर खड़ी हुई है, जो जाति पाति को अहम मानती है, वर्णवाद को बेसिक मानती है, 85% लोगों को शूद्र मानकर उनके अधिकार को नकारती है। महात्मा ज्योतिबा फुले साफ तौर पर कहते हैं अपनी विचारधारा में कि इस देश में 2 संस्कृति है, एक ब्राह्मणी और दूसरी अब्राह्मणी। और जब वो अब्राह्मणी संस्कृति कहते हैं तो वो इस देश में मनुवाद के विरोध में, वर्णवाद के विरोध में, जातिवाद के विरोध में, इंसानों को इंसानी अधिकार नकारने वाली और गुलाम दास करार देने वाली व्यवस्था के विरोध में जितनी भी धार्मिक संस्कृतियां समता को लेकर इस देश में आई हुई हैं, उन तमाम संस्कृतियों को एक जगह लाकर बहुजन संस्कृति का निर्माण महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार करते हैं। और इस बहुजन संस्कृति का एक ढांचा उन्होंने अपने हयात में ही रखा था कि अगर एक फैमिली है भारत की, तो उस भारत की फैमिली में एक बच्चा बुद्धिस्ट होना चाहिए, एक मुस्लिम होना चाहिए, एक सिख होना चाहिए, एक बहुजनवादी हिंदू भी होना चाहिए, एक क्रिश्चियन भी होना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले समता के संघर्ष में इस देश में ब्राह्मणी मनुवादी संस्कृति को त्याग कर मुस्लिम बने, बुद्धिस्ट बने, ईसाई बने और वारकरी संप्रदाय को, बसवेश्वर महाराज के संप्रदाय को और ऐसे संप्रदाय, नाथ संप्रदाय जो समता मानते हैं और मनुवादी ब्राह्मणी व्यवस्था को नकारते हैं, उन सबको अब्राह्मणी संस्कृति में महत्व का स्थान देते हैं। और यह है महात्मा ज्योतिबा फुले की क्रांति। साथियों, आज इस जयंती के मौके पर मैं खासकर मुसलमानों के बारे में या मुसलमानों को कुछ कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। इस देश का 95% मुसलमान ये अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, 18 पगड़ जातियों से ब्राह्मणी धर्म के, मनुवादी धर्म के अमानुष अत्याचारों के विरोध में मुसलमान बना है। वो शिक्षा के लिए मुसलमान बना, पानी पीने के लिए मुसलमान बना, वो मानवीय अधिकारों के लिए मुसलमान हुआ है, जबरदस्ती नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि यहाँ का मुसलमान ये बहुजन है और वो समता के लिए मुसलमान बना है। और जब इस देश का अनुसूचित जाति, जनजाति, 18 पगड़ जाति का आदमी मुसलमान बनता है तो वो उस अन्याय के खिलाफ बना जो मनुवादी व्यवस्था ने उस पर लादा था। इसलिए भारत का मुसलमान हमेशा समता के लड़ाई के साथ में खड़े रहा है, क्योंकि वो खुद मुसलमान ही समता के लिए बना है। तो उसका एक इतिहास है। 7वीं सदी से इस देश में मुसलमान जो पुराने शूद्र थे वो मुसलमान बने, लेकिन उन्होंने समता के लड़ाई का साथ हमेशा दिया है। चाहे जगत गुरु संत तुकाराम जी का आंदोलन हो, चाहे गुरु नानक जी का आंदोलन हो, चाहे बसवेश्वर जी का आंदोलन हो, चाहे चक्रधर स्वामी का आंदोलन हो, यहाँ तक कि राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज तक वो समता के आंदोलन में साथ में रहा है। केवल महात्मा ज्योतिबा फुले को ही मुसलमानों ने सहकार्य किया ऐसा नहीं है, तो समता के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, हमारे देश के संविधान रचयिता, महान नेता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब समता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब गोलमेज परिषद से लेकर मिलिंद कॉलेज बनाने से लेकर चौदार तलाव का आंदोलन और आरक्षण का आंदोलन, हर जगह मुसलमानों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया, क्योंकि मुसलमान का बेसिक समता है। मैं महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताना चाहूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले अपने समग्र वाङ्मय में कहते हैं कि वो जहां पले बड़े वो मुसलमान बहुल एरिया था। और आज भी अगर आप जाकर देखते हो तो महात्मा ज्योतिबा फुले का पूना में जो बाड़ा है, उनके आजू बाजू में 18 पगड़ मुसलमानों की बस्तियां मिलती है, बागवान की बस्तियां मिलती है, पिंजारी की मिलती है, नदाफ की मिलती है, अंसारी की मिलती है। ये सारे वे 18 पगड़ जाति के मुसलमान हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले के वक्त में भी समता के आंदोलन के साथ में थे। एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जब स्कूल बनाने का कार्य कर रहे थे और
पढ़ाई के बारे में अवेयरनेस ला रहे थे और पढ़ाई देने का कार्य कर रहे थे। ऐसे वक्त में पुणे की कुछ धर्मांध ब्राह्मण मंडली उनके पिता गोविंदराव फुले जी के पास में जाते हैं और गोविंदराव फुले जी को कहते हैं कि तुम्हारा लड़का ये ज्योति जो है वो जो कार्य कर रहा है समस्त लोगों को शिक्षा देने का, ये धर्म के विरोध में है। हमारा धर्म सभी को शिक्षा देने के विरुद्ध है। तो आप अपने बच्चे को रोकिए और अगर शिक्षा देने का कार्य वो बंद नहीं कर रहा है तो आप उसे घर से निकाल दीजिए या हम आपको धर्म बहिष्कृत कर देंगे, आप पर बहिष्कार डाल देंगे। गोविंदराव फुले डर गए और जैसे ज्योतिबा फुले घर में आए, गोविंदराव फुले ने कहा कि ज्योति, ये जो तू शिक्षा देने का कार्य कर रहा है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को, ये धर्म के विरोध में है, इसे बंद कर। ज्योतिबा फुले ने पूछा कि किसने बताया? तब गोविंदराव फुले कहते हैं कि कुछ ब्राह्मण मंडली आई थी और उन्होंने बताया कि यह धर्म के विरोध में है। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं गोविंदराव जी को, अपने वालिद को, अपने पिता को, कि जो धर्म मानव को शिक्षा देने का विरोध कर सकता है वो धर्म हो ही कैसे सकता है? धर्म तो वो है जो मानवों को शिक्षित करे, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना ये सभी मानवों का मूलाधिकार है। तो मुझे घर छोड़ना मंजूर है लेकिन शिक्षा देने का कार्य मैं बंद नहीं करूंगा। और महात्मा ज्योतिबा फुले घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं सलाम करता हूं माई सावित्री को। माई सावित्री कहती है कि मेरे पति जो कार्य कर रहे हैं वो बेहद मानवीय कार्य है और धर्म में सबसे प्यारा कार्य शिक्षा देना ही है, अच्छी शिक्षा। तो मैं मेरे पति के साथ में घर छोड़ती हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले और माई सावित्री अपने वालिद गोविंदराव फुले जी का घर छोड़ते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। तो मुसलमानों को फक्र होना चाहिए, मुसलमानों ने खुली आंख से भारत के क्रांति के इन बीजों को, इन श्रृंखलाओं को बराबर अपने वक्तव्यों में, अपने भाषणों में, अपने सामाजिक प्रबोधन के आंदोलन में लाना चाहिए कि जब महात्मा ज्योतिबा फुले और माई सावित्री घर से बाहर निकलते हैं तो आप ही का शूद्र से मुसलमान बना उस्मान शेख और उसकी बहन फातिमा शेख, ये महात्मा ज्योतिबा फुले और माई सावित्री को लेकर बड़े प्यार से अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाकर महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ रहते हैं। खाना पीना, रहना, उनके साथ में छोटा मोटा व्यवसाय भी करना, ये फातिमा शेख और उनका भाई करता है। तो समता के साथ में मुसलमान खड़ा हुआ और इसी उस्मान शेख और फातिमा शेख के घर से महात्मा ज्योतिबा फुले ने और माई सावित्री ने शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले और माई सावित्री के शिक्षा देने के कार्य की पहली स्कूल एक मुसलमान उस्मान शेख और फातिमा शेख इनके घर से शुरू होती है, क्योंकि आपका कुरान कहता है मुसलमानों कि इक़रा बिस्मिल, पढ़ो, पढ़ाओ, शिक्षा दो और शिक्षा हासिल करना हर बंदे का फर्ज है। दूसरा एक बड़ा प्रसंग मैं आपको बताता हूं महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन में। दो लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन में, एक लिचिट साहब और दूसरे मुंशी गफ्फार बेग। महात्मा ज्योतिबा फुले को स्कूल से निकाल दिया गया था, उनकी स्कूल बंद कर दी गई थी। तो गफ्फार मुंशी बेग की जो कोठी थी उसके बाजू में ही कुछ दूरी पर महात्मा ज्योतिबा फुले के वालिद का खेत था, फूलों का बगीचा था। स्कूल बंद हो जाने के बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले अपने बगीचे में जाते, फूल तोड़ते और फूलों की एक टोकरी लेकर वो गफ्फार मुंशी बेग के कोठी पर जाते थे। वहां पर लिजिट साहब हुआ करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले खुद कहते हैं कि कई बार जाने के बाद में मुंशी गफ्फार बेग और लिजिट साहब की अनेक विषयों पे चर्चा हुआ करती थी। धर्म पे भी हुआ करती थी, समानता पे भी हुआ करती थी, वर्णवाद पे भी हुआ करती थी, छुआछूत पे भी हुआ करती थी। और महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब ये दोनों चर्चा करते थे तो मैं उस चर्चा में सहभागी होता था, उनके साथ में बैठकर चर्चा सुनता था। महात्मा ज्योतिबा फुले का बर्ताव गफ्फार मुंशी बेग के घर में किचन से लेकर बैठक से लेकर दीवान खाने में था। कहीं अस्पृश्यता का नामो निशान नहीं, कहीं छुआछूत और वर्णवाद नहीं।
गफ्फार मुंशी बेग के घर में महात्मा ज्योतिबा फुले आंगन से लेकर किचन तक, किचन से लेकर बैठक तक, दीवान तक जाते थे, क्योंकि गफ्फार मुंशी बेग समता को मानने वाले संस्कृति का सदस्य था। और जब इन दोनों को पता चला, लिजिट साहब को और गफ्फार मुंशी बेग को, कितना होनहार बालक महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका स्कूल बंद कर दिया गया है, तब मुंशी गफ्फार बेग उनके पिता गोविंदराव फुले जी के पास गए और गोविंदराव फुले जी को कहा कि बच्चा बड़ा होशियार है और शिक्षा प्राप्त करना हर मानव का अधिकार है, इसे पढ़ाइए। और महात्मा ज्योतिबा फुले के स्कूल की फीस गफ्फार मुंशी बेग ने भरी और महात्मा ज्योतिबा फुले को वापस स्कूल में डाला। मेरे साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़िए। महात्मा ज्योतिबा फुले बहुजन एकता की नींव है। सारे परिवर्तनवादी, पुरोगामी, धार्मिक छोटी संस्कृतियां, अल्पसंख्यक संस्कृतियों को एक जगह लाकर सूत्र रूप से रखने वाले बहुजनवाद की नींव है महात्मा ज्योतिबा फुले। और फिर महात्मा ज्योतिबा फुले ने मुझ जैसे स्कॉलर को अपने मुसलमान होने का क्रांति तत्व बताया। और सही कहता हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले पढ़े तक मेरे मुसलमान होने का, मेरे पूर्वजों के मुसलमान होने का, पूर्वजों के पूर्वजों का मुसलमान होने का क्रांति तत्व मुझे पता नहीं चला था। महात्मा ज्योतिबा फुले पढ़ने के बाद में मुझे फक्र लगता है कि मेरे पूर्वज मनुवादी ब्राह्मणी व्यवस्था के विषमतावाद को, वर्णवाद को लाथ मारकर समता के लिए इस्लाम को स्वीकार करने वाले क्रांतिकारी है। और इन मुसलमानों को क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं। और यही नहीं, इस क्रांति को रखने वाली नात भी सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस महाराष्ट्र में लिखी। आइए उस नात को सुनाता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब पर मानव मोहम्मद करके नात लिखते हैं। इतनी क्रांतिकारी नात महाराष्ट्र में पहली बार सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी है। क्या कहते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले? मोहम्मद झाला जहा मर्द खरा, त्यागिले संसारा सत्यासाठी, खोटा धर्म सोडा, सांगे जगताला, जन्म घालविला ईशा पाई। यहां से क्रांति बताते हैं कि आर्य धर्म भंड इस्लामे फोडिले, ताटात घेतले भेद नाही। इस नज्म में हम आगे इस तरह से इसका विश्लेषण करते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले आगे ये कहना चाहते हैं कि कुणबी माडी तेली महार मांग चांबाराशी, छातीशी लाविती गणीबंधू मस्जिदीत नेती समता दाविती, म्हणून इस्लाम नावे बोंब मारिती भट ब्राह्मण। यह है महात्मा ज्योतिबा फुले का क्रांति तत्व। मैं इस देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इस देश में बौद्धिज्म की क्रांति मनुवाद के विरोध में है। इस देश की सिखिज्म की क्रांति मनुवाद के विरोध में है। मनुवाद यानी कोई जाति विशेष नहीं है। मनुवाद ये ऐसी व्यवस्था है जो मुट्ठी भर पुरोहितवाद के दिमाग से निकलती है, जो आज भी 2020 में कोरोना जैसे विषय को भी, राष्ट्रीय आपत्ति को भी धर्म पर विभाजित करती है। कभी ये आदिवासियों के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी ये ईसाइयों को जिंदा जला देती है, कभी ये दलितों को, बौद्धों को पैरों तले कुचलती है, तो कभी ये मुसलमानों को निशाने पर लेकर अपनी मत्तेदारी बनाकर रखती है। और ये मनुवादी व्यवस्था ही इस देश के जमहूरियत, लोकतंत्र और समता को सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी बारीकियां महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने समग्र कार्य में लिख छोड़ी है। और जिसका अगला एडिशन महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद इस सबसे क्रांतिकारी एडिशन जो आता है, वो संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य में, उनके क्रांति कार्य में आता है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, आज कोरोना को लेकर, इस राष्ट्रीय आपत्ति को लेकर तुम्हें निशाने पर लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम इस सारी व्यवस्था को नहीं समझते। इस व्यवस्था को देश पहले नहीं है। इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि इस मनुवादी व्यवस्था को देश पहले कभी भी नहीं था। मनुवादी व्यवस्था को उसकी सत्ता पहले थी, इसलिए इसने मुगलों का साथ दिया, इसलिए इसने हुनों का साथ दिया, तुर्कों का साथ दिया।
पेशवाई का साथ दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे अस्मिता के प्रतीक, बहुजन प्रतिपालक, रयतेचा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जब स्वराज्य की स्थापना करते हैं तो यही मनुवादी व्यवस्था मुगलों का साथ देती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को कहती है क्या तुम राजा हो नहीं सकते, क्यों क्या तुम शूद्र हो। तो इस देश के 95% मुसलमान भी पूर्वाश्रमी के शूद्र है, लेकिन धर्मांतरण के बाद जिस समता को ये शूद्र मुसलमान बनकर पाते हैं, जिस शिक्षा के व्यवस्था को पाते हैं, जिस व्यवसाय की व्यवस्था को पाते हैं और जिस राजनीतिक व्यवस्था को भी पाते हैं, ये इनको खलता है। इसलिए हर मोड़ पर, हर समस्या पर मुसलमानों को और उसके इस्लाम को निशाने पर लेना ये इनकी फितरत है। आइए आज महात्मा ज्योतिबा फुले को हम उनकी जयंती पर मुबारकबाद भी देते हैं और उन्हें अभिवादन भी करते हैं। माई सावित्री को अभिवादन करते हैं, लिजिट साहब को अभिवादन करते हैं, गफ्फार मुंशी बेग जी को अभिवादन करते हैं, फातिमा शेख और उस्मान शेख जी को अभिवादन करते हैं, लहू जी को अभिवादन करते हैं, और वो जो दो जिनको मारने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले पर हमला करने के लिए, जिन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले को मारने के लिए भेजा था, वो दो गुंडों को महात्मा ज्योतिबा फुले ने महापंडित बनाकर खड़ा किया। उन दो महान लोगों को भी सलाम करता हूं। मेरे साथियों, देश की सबसे बड़ी समस्या आज कोरोना है। कोरोना किसी धर्म को नहीं देखता, कोरोना किसी धर्म विशेष से आया हुआ नहीं है, ये एक विषाणु है। आइए महात्मा ज्योतिबा फुले के बहुजनवाद को समझकर हम समस्त बहुजन लोग इस देश पर आई हुई कोरोना जैसे विपत्ति को साथ में मिलकर लड़े। शासन का साथ दे, सरकार का साथ दे, घर में रहिए, महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़िए और इस जन्मदिन पर समस्त भारतीयों को बधाई देते हुए नई एकता की शुरुआत कीजिए। शुक्रिया। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा, आपका छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता। धन्यवाद।